नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, समाज के वरिष्ठ जन, माताओं, बहनों, युवा साथियों और यहाँ उपस्थित सभी जागरूक नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। आज का दिन है सम्मान का, संघर्ष का, शक्ति का और परिवर्तन का। आज हम उस शक्ति को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो घर संभालती है, समाज संभालती है और राष्ट्र की दिशा भी तय करती है, हमारी नारी शक्ति। हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी होती है। हर मजबूत वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था और ठीक उसी तरह एक सपना था, एक सोच थी, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी, जिससे जन्म हुआ पब्लिक रिसर्च फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल सोसाइटी प्रेस एनजीओ का। यह संस्था किसी बड़ी महत्वाकांक्षा या प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन समय के साथ यह संस्था अपने संस्थापक की पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान बन गई। और जब कोई चीज सम्मान बन जाती है तो उसे बचाने के लिए इंसान अपनी हर खुशी, हर सुविधा और कभी कभी अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। कहा जाता है कोई बच्चा जन्म से ही समझदार या सफल नहीं होता। वह शरारत करता है, गलतियां करता है, गिरता है, सीखता है और धीरे धीरे मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही कहानी है प्रेस एनजीओ की। संस्था ने भी बचपन देखा, संघर्ष देखा, कठिन समय देखा। प्रेस एनजीओ ने शुरुआत से ही समाज के बीच काम करना चुना। जब संसाधन कम थे तब भी हौसले बड़े थे। संस्था ने मल्टी प्रशिक्षण के माध्यम से सिलाई सेंटर शुरू किया ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कंप्यूटर सेंटर शुरू किया ताकि युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सके, कोचिंग सेंटर शुरू किया ताकि शिक्षा आर्थिक स्थिति की मोहताज न रहे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भगवती जागरण, छठ पूजा, सरस्वती पूजा जैसे आयोजनों ने समाज को जोड़ने का काम किया, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्था ने अपने शुरुआती दौर में अनेक सामाजिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और जनहित के इवेंट आयोजन किए। और आज उसी संस्था का मीडिया विंग जन जागरण प्रेस सामाजिक मुद्दों पर जनता की आवाज बन चुका है। आज बुराड़ी विधानसभा के मीडिया समूहों में जन जागरण प्रेस ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह सिर्फ खबर नहीं दिखाता, बल्कि यह समाज की पीड़ा, समस्या और आवाज को सामने लाता है। किसी भी संस्था की ताकत उसके भवन या संसाधन नहीं होते, उसकी ताकत होते हैं उसके लोग। प्रेस एनजीओ 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है: सदस्य, कार्यकर्ता, सपोर्टर और संरक्षक। इन्हीं 4 स्तंभों ने इस संस्था को मजबूती दी है। संस्था का मुख्य लक्ष्य है दिव्यांगों का सम्मान और सहयोग, महिलाओं का सशक्तिकरण और बेसहारा बच्चों का उत्थान। क्योंकि एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को भी साथ लेकर चलता है। प्रेस एनजीओ लगातार प्रयास कर रही है पब्लिक मीटिंग, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित करने की। आज दुनिया विकास की बात करती है, लेकिन विकास तभी संभव है जब पर्यावरण सुरक्षित हो। इसी सोच के साथ जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के लिए प्रेस एनजीओ समाज को जागरूक कर रही है। और संस्था का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। संस्था के शुरुआती दिनों में बनाए गए स्वयं सहायता समूह आज इतनी मजबूती से खड़े हैं कि वे अपने सदस्यों के साथ साथ संस्था के सदस्यों को भी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत जल्द इस सुविधा को गैर सदस्यों तक भी न्यूनतम ब्याज पर पहुंचाने की योजना है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, यह आत्मनिर्भर समाज की ओर एक कदम है। प्रेस एनजीओ का विश्वास स्पष्ट है: स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज और संगठित समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। दिव्यांग साथियों को अक्सर समाज में उपेक्षित नजरों से देखा जाता है, लेकिन प्रेस एनजीओ उनके सम्मान, सहयोग और सुविधा के लिए प्राथमिक स्तर पर काम करने के लिए वचनबद्ध है। महिला दिवस के अवसर पर मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, जब महिलाएं मजबूत होती हैं तो परिवार मजबूत होता है, परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है और एक मजबूत समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए प्रेस एनजीओ का हर प्रयास नारी सम्मान और सामाजिक समानता की दिशा में है। यह संस्था सिर्फ वर्तमान नहीं बना रही, यह भविष्य तैयार कर रही है। आज जो छोटे प्रयास दिखाई देते हैं, वही कल सामाजिक बदलाव की बड़ी क्रांति बनेंगे। आइए इस मंच से हम सब मिलकर संकल्प लें। हम समाज को जागरूक बनाएंगे, हम समाज को शिक्षित बनाएंगे और हम समाज को संगठित बनाएंगे और प्रेस एनजीओ के मिशन को हर घर तक पहुंचाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, परिवर्तन भाषणों से नहीं, भागीदारी से आता है। आइए हम सब मिलकर बदलाव का हिस्सा बने। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज, जय नारी शक्ति।